हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग की यूपी ट्रिपल की जो ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है आपका, उसकी प्रिपरेशन मैं करा रही थी, उसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रही थी। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले भी मैं इस पर काफी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विनियोग डैश है, इन्वेस्टमेंट इज द डैश, नेट एडिशंस मेड टू द नेशंस कैपिटल स्टॉक, पर्सन्स कमिटमेंट टू बाय अ फ्लैट और हाउस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट्स टू अर्न रिटर्न्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोग होता है, वो क्या होगा। आप लोग को बैलेंस शीट इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी है, तो उसमें अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, काफी क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। तो वहाँ पर पूरा बैलेंस शीट के बारे में अच्छे से मैंने समझाया हुआ था आपको। तो वहाँ पर एक साइड एसेट रहती है, एक साइड लायबिलिटी रहती है। एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट देखा होगा। तो इन्वेस्टमेंट जो रहता है, इन्वेस्टमेंट विनियोग जो होगा कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है फंड्स में, जो भी आपने लगाए हैं एसेट्स में, तो उसका जितना आपको रिटर्न मिल रहा होता है उससे रिलेटेड होता है कि क्या प्रतिफल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रतिफल को अर्जित करने के लिए जो संपत्तियां होती हैं उन पर जो आप धन को लगाते हैं, धन का प्रयोग करते हैं, कोषों को लगाते हैं, वही हो जाता है आपका विनियोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी प्रबंधन डैश का प्रबंध करती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग डैश अ शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओनली शॉर्ट टर्म एसेट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है, वो किसके प्रबंध से संबंधित होती है। जो अल्पकालीन संपत्तियां दायित्व होते हैं उनसे, दीर्घकालीन संपत्तियों से, दीर्घकालीन दायित्वों से, केवल अल्पकालीन संपत्ति से। तो जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, जो कार्यशील पूंजी होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला ही क्या हो जाता है आपका, जो करंट एसेट होती है उसमें से जब हम करंट लायबिलिटी को लेस करते हैं तो हमारी निकल के वर्किंग कैपिटल आती है। तो जो वर्किंग कैपिटल होगी वो इन दोनों के ही प्रबंध से संबंधित होगी। और खासकर और स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा कि अल्पकालीन शॉर्ट टर्म से संबंधित होती है। कि कार्यशील पूंजी नाम से क्लियर हो रहा है, जो आप डेली के कार्य कर रहे होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए जो आप काम कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको कार्यशील पूंजी की कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वही वर्किंग कैपिटल कहलाती है आपकी। तो ये शॉर्ट टर्म एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होती है, उसका प्रबंध करती है, उसका मैनेजमेंट करती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिगोपक को डैश लेना पड़ता है। द अंडरराइटर्स हैज टू टेक अप डैश the fixed portion of the issue capital, the unsubscribed part of the agreed portion, the agreed portion can refuse it, the unfixed portions of the issue capital। इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि अभिगोपक कौन होता है, अंडरराइटर्स कौन होगा। क्योंकि कई बार आपने इसको पढ़ा है, शेयर्स की जब बात आती है, जब आपकी शेयर कैपिटल की बात आती है, तो अभिगोपक की भी बात आती है वहां पर। तो क्या होता है अंडरराइटर, जब कंपनी के जो अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स को कंपनी डायरेक्ट जनता को निर्मित नहीं करती है। कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो उनको ले लेते हैं, उसके बाद वो जनता को निर्मित करते हैं। तो एक तरह से वो मीडिएटर का काम करते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं, अभिगोपक कहलाते हैं, अंडरराइटर्स कहलाते हैं। यहाँ पर कंपनी के लिए ये फायदा रहता है, ये प्रॉफिट होता है कंपनी को कि उसको एक तो जनता को ढूंढना नहीं पड़ता है, लोगों को तक पहुंचाना नहीं पड़ता है डायरेक्टली। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जो न्यूनतम अभिदान की राशि उनको आवश्यक होती है अपने कंपनी, अपने उसको चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, या जो अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको अलॉट करने के लिए जब आवंटन किया जाता है, अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, वो आसानी से उनको मिल जाती है। तो वो हो जाते हैं अंडरराइटर्स। अब क्वेश्चन में है कि क्या लेना पड़ता है, तो जो अनसब्सक्राइब पार्ट होता है उसको लेना पड़ता है। यानी कि जो भी कंपनी की पूंजी होती है उसका जो अनसब्सक्राइब यानी कि जो अप्रार्थित पूंजी होती है उसका एक भाग होता है जिसको लेने के लिए वो सहमत होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संपत्तियां हैं डैश आर द फाइनेंशियल एसेट। आपको यहाँ बताना है कि वित्तीय संपत्तियां कौन सी हैं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से बॉन्ड्स, मशीन, स्टॉक, एएनसी। यहाँ पर जो वित्तीय संपत्तियों की बात हो रही है, फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल एसेट्स जो हो जाती हैं कि जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर जो स्टॉक होता है,
इन दोनों को ही फाइनेंशियल एसेट माना जाता है, दोनों ही इसमें आती हैं। स्पेशली जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं आपकी, उनकी जो वैल्यू होती है वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से या फिर ओनरशिप क्लेम से जुड़ी हुई रहती है। इसमें आपका एग्जांपल की बात करें तो स्टॉक्स आ जाता है, बॉन्ड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, बैंक डिपॉजिट्स आते हैं और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी का आशय होता है वर्किंग कैपिटल, total of current assets, excess of current assets over current liabilities, total portion of assets which changes in business operations, all the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कार्यशील पूंजी है उसका क्या आशय है। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया ही था कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, क्या उसका अर्थ होता है कि जो करंट एसेट होती हैं और जो करंट लायबिलिटीज होती हैं, इन दोनों से रिलेटेड होती है। कैसे निकाली जाती है कि जो आपकी चालू संपत्तियां होती हैं उसका चालू जो दायित्व होते हैं उसका आधे की होती है, वही क्या कहलाती है? आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। और साथ ही कभी कभी जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है उसको हम दो तरह से देखते हैं, एक हो जाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है आपकी जो शुद्ध वर्किंग कैपिटल कहलाती है, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल होती है। तो यहाँ पर जो आप जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है वहां पर सिर्फ आप करंट एसेट का ही जो टोटल होता है उसको लेते हैं, और जो आपका संपत्ति का वह भाग जो वैसा संचालन में बदलता रहता है, करेक्ट है कि जो आप बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं उसमें जो लगा रहता है वो कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कार्यशील पूंजी दो तरह की होती है, इसलिए ये आपका पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बी भी करेक्ट होगा और सी भी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। वहां पर अगर आपको डिटेल में चीजें पता है तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगी, क्योंकि एक तरह से देखिएगा बी और सी तो दोनों आपके करेक्ट आ ही रहे हैं, पूरी तरह से कम्प्लीटली करेक्ट हैं। कभी कभी आपको जैसे कुछ पॉइंट नहीं भी समझ में आ रहे होते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपका बी और सी तो करेक्ट है ही, और यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास दे नहीं रखा है कि बोथ बी एंड सी, तो इसका मतलब ये है कि आपका तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बता रही हूँ जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो, किसी एक पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा हो, तो वहां पर आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन चक्र अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट, वर्किंग कैपिटल इज दैट लिक्विड पार्ट ऑफ न्यू वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो कार्यशील पूंजी है उसके कई कॉन्सेप्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कार्यशील पूंजी क्या रहती है। तो जो शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है, उसका ही एक भाग होती है जिसकी आवश्यकता होती है जो कंपनी के की जो चीजें हैं, जो बिजनेस साइकिल चल रहा है उसकी डेली यूज में जो जो चीजें लगती हैं उसके लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कार्यशील पूंजी है। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम बैलेंस ऑफ बैंक, सैलरीज ऑफ वर्कर्स, ऑल द अबव। तो जो स्थायी कार्यशील पूंजी है, फिक्स वर्किंग कैपिटल है, वो क्या कहलाती है? स्थायी वर्किंग कैपिटल इन तीनों से ही रिलेटेड होती है। पहले इसको समझ लीजिए मतलब क्या हो जाता है फिक्स वर्किंग कैपिटल का। आप जो बिजनेस चला रहे होते हैं तो वहां पर जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो आपको कंफर्म नहीं होता। हो सकता है कि अगर एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, डिमांड घट जाएगी तो आपका रॉ मटेरियल की डिमांड भी कम हो जाती है। लेकिन जो उसका एक मिनिमम स्टॉक होगा वो आप अपने पास रखते ही हैं, जिससे कि कोई भी अचानक से चेंजेस आए तो आपको पास स्टॉक की कमी ना हो, आपका जो बिजनेस है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो रुके नहीं। तो आपको मिनिमम स्टॉक की जरूरत होती ही है। उसमें जितने भी आपकी कैपिटल लगेगी वो तो आपको लगना ही लगना है। बैंक का न्यूनतम शेष, आपने बैंक में अकाउंट अपना अगर ओपन कराया है तो वहां पर अब तो सारे बैंकों ने, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, नेशनलाइज्ड हो या फिर प्राइवेट हो, सब में एक मिनिमम अमाउंट निर्धारित कर दिया गया है कि रखना जरूरी होता है। तो आपको अपना बैंक को अकाउंट को चलाए रखने के लिए उतना अमाउंट रखना ही रखना है, तो भी फिक्स्ड हो गया। मजदूरों का वेतन, जो सैलरी आप दे रहे हैं, जो वेजेस आप पे कर रहे हैं, जो आपके वर्कर्स हैं उनको, वो भी कंफर्म है कि आपको इतनी ही देनी है। तो उसमें जो भी आपकी पूंजी लग रही है, कार्यशील पूंजी लग रही है, वो सब क्या होती है? फिक्स्ड यानी कि स्थायी प्रकृति की ही होती है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल द अबव। जब क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो उसको थोड़ा सा डिटेल करके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा करिए अपने माइंड में, उसके बाद समझा करिए। तो वहां पर कई बार इस तरह से भी आपका आंसर निकल आता है अगर आपको क्वेश्चन के बारे में सही से नॉलेज नहीं हो। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी कार्यशील पूंजी की प्रकृति है। नेचर ऑफ सीजनल वर्किंग कैपिटल इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, वेरिएबल। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मौसमी कार्यशील पूंजी होती है उसकी क्या प्रकृति रहती है या वो किस तरह की रहती है। तो मौसमी कार्यशील पूंजी जो होगी वो हो जाती है आपकी जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होती है, क्योंकि जैसे अपना इंडिया ही है, हमारे यहाँ विंटर है, समर है, रेनी सीजन है, कई तरह के रहते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि उस मौसम के अकॉर्डिंग आपकी कुछ डिमांड बनती है, उसमें आपकी कुछ पूंजी जो है इन्वेस्ट होगी। मौसम जैसे ही चला जाएगा उस चीज़ों से रिलेटेड आपकी डिमांड भी समाप्त हो जाती है। उसमें जो पूंजी लगी रहती है वो क्या कहलाती है, मौसमी कार्यशील पूंजी। तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, वो शॉर्ट टर्म होती है, अल्पकालीन होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता आवश्यक है। एडुकेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, फॉर इंक्रीज इन क्रेडिट, फॉर कन्वीनियंस इन रेजिंग लोन, ऑल द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है उसकी नीड क्यों होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों आवश्यक होती है। तो यहाँ पर इन तीनों ही चीज़ों के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट होगी कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं, जो जब भी लोन लिया जाता है तो लोन लेने से पहले जो भी लोन दे रहा होगा वो आपकी बिजनेस की इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, ध्यान देता है कि लिक्विडिटी क्या है। इसीलिए आपका लिक्विडिटी रेशियोज निकाले जाते हैं जिससे कि आसानी से जान सके कि आपकी बिजनेस की करंट में सिचुएशन क्या है, कि आवश्यकता पड़ने पर उसका लोन आप वापस चुका पाएंगे या नहीं पेमेंट कर पाएंगे उसको। तो भुगतान में तरलता है तो भी साथ में अगर आपकी लिक्विडिटी रेशियोज अच्छे रहते हैं, अगर आपकी भुगतान करने की शोधन क्षमता अच्छी होती है, सॉल्वेंसी रेशियोज जो निकाले जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी गुडविल अच्छी बनती है, आपको स्टॉक अच्छी बनती है, इसलिए आसानी से आपको लोन भी मिल जाता है और ऋण प्राप्ति में सुविधा है। तो तीनों ये आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रमाण है। एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ एडवांस क्रेडिट, डीम्ड ऑफ द प्रोडक्ट, आइडल फंड्स, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अत्यधिक कार्यशील पूंजी यानी कि किसी बिजनेस में ज्यादा कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल अगर लगी हुई है तो उससे क्या पता चलता है या वो किस बात का एक प्रूफ होती है। तो वो हो जाती है निष्क्रिय कोषों का, आइडल फंड्स का, कि आपके पास बहुत ज्यादा फंड्स हैं, आपने उसके पास से बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल है लेकिन आप उसको सही ढंग से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से उसे अपने बिजनेस में लगा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो एक्सेस आपके पास है। वरना तो ये साइकिल चलता रहता है, आपके पास है कैपिटल आई, उसमें आपने उसको रॉ मटेरियल में या जो भी वर्किंग कैपिटल की जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में आपकी इन्वॉल्व है और वो आपका साइकिल चलता रहता है। लेकिन अगर आपके पास वो एक्सेस है, आप उसका यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो कोष है वो निष्क्रिय है, आइडल फंड्स। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि परिचालन व्यय 1 लाख रुपए हो और वर्ष में परिचालन चक्र 1.25 हो तो कार्यशील पूंजी होगी। इफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ₹1 lakh and operating cycle in a year is 1.25, then working capital will be 1,25,000, 1,80,000, none of these। यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा है ये कि अगर 1 लाख का आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं और उसका जो परिचालन चक्र है यानी जो ऑपरेटिंग साइकिल है 1.25 है, तो आपको क्या निकालना है, कार्यशील पूंजी निकालनी है, वर्किंग कैपिटल निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको निकालने का आपका फॉर्मूला होगा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 1 लाख के थे, ऑपरेटिंग साइकिल कितना था 1.25 का, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 80,000। यही हो जाएगी आपकी कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी को डैश पूंजी के रूप में भी जाना जाता है। वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज डैश एफ, करंट एसेट, ऑपरेटिंग, प्रोजेक्टिंग, ऑपरेटिंग कैपिटल। तो यहाँ पर जो कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है, आप उसे और किस नाम से जानते हैं। तो अभी आपको जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन करा, वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया, तो क्या यही बात तो बताई गई है कि जो बिजनेस होता है उसको चलाने के लिए जो हम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, जो आपके आयकर प्रगति के व्यय करते हैं, उन सबको करने के लिए जो कि किसी बिजनेस को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, डेली के होते हैं, खर्चे जो एक्सपेंसेस होते हैं उस सब के लिए होते हैं। तो बिजनेस को का संचालन करना, उसका ऑपरेशन करना, तो और क्या कहलाता है, वो हो जाता है ऑपरेटिंग कैपिटल। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संचालन पूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उन निधियों को संदर्भित करता है जो एक संगठन के पास अपने दैनिक कार्यों के वित्त पोषण के लिए होनी चाहिए। डैश refers to the funds which an organization must possess to finance its day-to-day operations.
रिटेन अर्निंग, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और लगता है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि कौन से फंड्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेली के काम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल सा होगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, कार्यशील पूंजी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लाभप्रदता के साथ विपरीत रूप से भिन्न होता है। डैश वैरीज इनवर्सली विद प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क, एसेट, लिक्विडिटी, रेवेन्यू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाभप्रदता के साथ किसका विपरीत रूप से संबंध रहता है, वो हो जाता है आपका लिक्विडिटी, तरलता जो होती है उसका विपरीत रूप से या वितरण या जो इनवर्सली होता है, रिलेशन होता है। मेन बात यह है कि दोनों ही वर्किंग कैपिटल जो आपकी हो जाती है, कार्यशील पूंजी होती है, उससे जुड़े रहते हैं कि अगर एक कंपनी जो है वो हाई अगर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को रख रही है तो उसका मतलब ये है कि करंट एसेट ज्यादा है, जिससे कि क्या होगी, लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर लोअर लेवल पर वर्किंग कैपिटल रख रही है तो वहां पर लिक्विडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वो हाई लिक्विडिटी रखती है तो वहां पर रिस्क जो हो जाता है वो लो रहता है। क्यों? क्योंकि अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, तरलता ज्यादा है, तो रिस्क वहां पर कम रहेगा। क्योंकि किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो उससे निपटने के लिए आपके पास ऑलरेडी लिक्विडिटी इतनी होगी, लिक्विड एसेट्स अवेलेबल होंगी। कैश इज लिक्विड एसेट स्पेशली आपकी कैश है या जो आप फॉरेन कैश में जिसे कन्वर्ट कर सके। और अगर कम लगती है तो वहां पर इससे क्या होगा, ज्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि इनवर्सली क्या होता है, इसका कनेक्शन जो रहेगा वो लिक्विडिटी से होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन चक्र को डैश भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, बिजनेस साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग साइकिल, करंट एसेट साइकिल। जो संचालन चक्र होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उसे और क्या कहा जाता है, तो वो आपका हो जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। उसको आप कार्यशील पूंजी चक्र भी कह सकते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।